गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हैं, क्या हाल चाल है सबके? गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? देखो, ये जो हमारा आज का सेशन है ये स्पेशली सारे बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी नंबर सीरीज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे एग्जाम्स में आता है, तो अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स नहीं हैं फिर भी आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट 11 डेज का स्पेशल सेशन प्लान किया है जिसका शेड्यूल कल मैंने बताया था। ओके, सो 2 दिन हम लोग नंबर सीरीज पे काम करने वाले हैं, फिर डीआई पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, सिंप्लीफिकेशन पर और मिक्स क्वेश्चंस जो 2018-19 के क्वेश्चंस हैं उन सब पर हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, स्वागत है भाई सभी का। गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई जल्दी से बता दो, उसके बाद फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा 1 बाय 1, पहले आपको करना है, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन आपको बताते जाऊंगा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज तो तुम लोगों ने तहलका मचा दिया भाई ट्विटर पे। इंडिया में नंबर 1 करने का टारगेट दिया था, वर्ल्ड में नंबर 1 कर दिया। वेल डन। ओके, अच्छी चल रही है। टेस्ट आप लोगों को अब बढ़ाने का समय आ गया है, टेस्ट सीरीज आपको बढ़ानी है अब, है ना। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने हैं और कोई सी भी टेस्ट लगा सकते हो। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना। विनर्स की ऐप पर सभी के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कहीं से भी कोई परचेस की है वो भी आप लगाओ, है ना। मॉक्स मतलब आप बढ़ा दो, मॉक टेस्ट आप बढ़ा दो। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 11 डेज की स्ट्रेटेजी वही है, बाकी फिर बीच बीच में कई सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। ओके, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है क्या? अभी तो नहीं पता, अभी जस्ट आया हो तो नहीं पता भाई, बाकी कुछ देर पहले तक तो अभी नहीं ऐसी कोई न्यूज थी। हाँ, बाकी आने का चल रहा है। ओके, अच्छा विश्वदीप, ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। अगर नोटिफिकेशन आ गया होगा तो थोड़ी देर बाद लाइव मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। अच्छा, चलिए। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में आपके जो डाउट्स हैं टेस्ट सीरीज को लेकर और सारी चीजें वो मैं आपको बताते रहूंगा। राइट, स्टार्ट करें? ठीक है, अच्छा आ गया है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपकी सबसे फर्स्ट सीरीज, इसको आप देखिए। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे दूंगा, उसमें आप लोग करिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ग्रेट। अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो जस्ट इस क्लास के बाद फिर हम लोग नोटिफिकेशन पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलो बहुत अच्छे, नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए, इसका आंसर बताइए। ये कोई देखो, ये कोई डेमो क्लास नहीं है, ये एक कंप्लीट रिवीजन बैच है ना। 11 डेज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सारे टॉपिक्स का, तो ये सबके लिए क्लास है, ये कोई डेमो क्लास या कोई ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए ये। चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस बैंकिंग वालों को, अगर नोटिफिकेशन आ गया है बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके पल्लवी, आप उसे मेरा जो इस संडे का वीडियो है वो दिखाइए और लास्ट संडे का वीडियो दिखाइए, उसको हेल्प मिलेगी उसमें। बताइए भाई। चलो, अब मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अब सिंसियर हैं, जो सीरियसली इस क्लास को अटेंड करने आए हैं, अब आप क्वेश्चंस पे फोकस करें। लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हम लोग बातचीत कर लेंगे ना, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको जवाब दे दूंगा, बट लास्ट के 5 to 10 मिनट्स अब क्लास पे फोकस करते हैं, इधर उधर की बातचीत बंद, और लास्ट में देखते हैं सारी चीजें। ठीक है? हाँ, दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है विनर्स की ऐप पर, आईबीपीएस का बैच है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ विनर्स की ऐप पर है। अब लास्ट में बात करेंगे, अब बस थोड़ा सा रुकिए और क्लास पे फोकस करते हैं। ओके, चलो। आंसर देखिए, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है? इसका आंसर आपका, खैर आंसर्स तो मुझे भी नहीं पता है, सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा, बट जो आप लोग के आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं B3275। ओके,
देखो, आप अगर यहां पे ध्यान से देखते हो, पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूं। मैंने नंबर सीरीज की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी फ्री ली थी, बैचेस में तो हमारी चली रही है। मैंने आपको बताया था कि आपको पैटर्न पकड़ना है। नंबर सीरीज में क्या होता है, प्लस या माइनस का एक पैटर्न होता है, एक मल्टीप्लाई का पैटर्न होता है, डिवाइड का पैटर्न होता है, ठीक है। इसके बाद एक स्क्वायर्स और क्यूब का पैटर्न होता है, स्क्वायर क्यूब्स चलते हैं। इसके बाद एक चलता है आपका कॉम्बो, है ना, जो मैंने नाम दिया है कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस के साथ इनटू हो सकता है, स्क्वायर के साथ प्लस हो सकता है, स्क्वायर के साथ माइनस हो सकता है, कुछ भी वो प्लान कर सकते हैं। सो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है वो ये वाला होता है, थोड़ा सा जिसमें आपको मेहनत लगती है। सीरीज एक टोटल प्रैक्टिस वाला पार्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। देखो, अगर सपोज कोई नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, तो आप सबसे पहले, शुरू करने के पहले, आप क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करोगे। अगर नंबर काफी क्लोज हैं, मतलब डेफिनेटली वहां पे प्लस या माइनस चल रहा है। अगर नंबर काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, देखो भाई, अगर नंबर जो है, मैं आपको दो पैटर्न बताता हूं, इस तरीके से बढ़ा, फिर इस तरीके से बढ़ा, है ना, पहले इधर बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, ऐसे केस में डेफिनेटली प्लस या माइनस चल रहा है। पर अगर नंबर इस पैटर्न में चल रहा है, मतलब वहां डेफिनेटली क्या चल रहा है, इनटू चल रहा है। तो अगर प्लस या माइनस, पहले तो आपको पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। अगर इस तरीके से चल रहा है तो कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, एकदम से जंप कर रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन पैटर्न तो पकड़ में आ गया, पर आप एग्जैक्ट कुछ कैच नहीं कर पा रहे हो, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कॉम्बो चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ प्लस या माइनस चल रहा है। मैं भी आपको आगे ये सब सिखाऊंगा। तो देखो, यहां पर अगर आप नंबर्स ध्यान से देखते हो तो ये थोड़े से क्लोज हैं, ये थोड़ा सा जंप करा, ये एकदम से जंप मारा, और ये और ज्यादा जंप मारा। और ऑप्शंस पे भी नजर जमाया करो। देखो, 6 के बाद ये एक ऑड हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस देखो, मतलब यहां एक बात कंफर्म है कि यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ये देखकर पता लगना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो मुझे अगर 2 को 5 बनाना है तो एक ऑप्शन है इंटू 2, ठीक है। 5 को अगर 23 बनाना है तो यहां पर देखो, हम पहले थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये इंटू 3 भी हो सकता है, ये इंटू 4 भी। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकता हूं, पर मैं आपकी जगह खड़े होकर बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे सोचता। मुझे तो पता है यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सोचना किस तरीके से है, राइट। तो ये लगभग 2 गुना है, ये 3 या 4 गुना हो सकता है। फिर इसके बाद इसको देखकर लग रहा है कि 23 का दुगना 46, 46 का दुगना 92, 23 का 5 गुना, ये लगभग 4 या 5 गुना हो सकता है। फिर इसको ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि ये 120, 12 पंजे 60, मतलब 5, 6 गुना देखो अब ज्यादा होगा, आपको यहां से पैटर्न पकड़ में आएगा। अगर मैं 5 गुना करूंगा तो ये लगभग इसके आसपास होगा, पर अगर मैं 6 गुना करूंगा तो ये ज्यादा होगा, मतलब यहां 6 नहीं हो रहा है, यहां 5 नहीं होगा, यहां 4 नहीं होगा, तभी एक सीरीज बनेगी, राइट। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब आगे डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, 6 गुना हो रहा होगा। तो 6 और 6 36, मतलब ऑप्शन ये वाला तो कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। मे बी ये हो, हम अभी और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सो देखो, यहां पे 2 है प्लस 1 हो रहा है, अभी ये 1 की गुत्थी हमें सुलझानी है। 5 का 3 गुना 15, उसके बाद क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 23 का 4 गुना करोगे 92, है ना, 92। 92 में अगर आप इसको जोड़ते हो तो 19 प्लस 7, है ना, 19 प्लस 8, सॉरी, तो 19 और 8 कितना होता है, 27। पकड़ में आ रहा है पैटर्न आपको। क्या कर रहे हैं वो, इंटू 2 प्लस 1 का क्यूब, इंटू 3 प्लस 2 का क्यूब, इंटू 4 प्लस 3 का क्यूब। समझ में आया पैटर्न कैसे पकड़ना है, ठीक है। और अभी हम सीख रहे हैं, है ना, मतलब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर मैं आपको एक टिप्स, कुछ टेक्निक सिखाना चाह रहा हूं कि आपको दिमाग कैसे चलाना है। मैं सिंपली आपको हर क्वेश्चन सॉल्व कर करके नहीं दिखाऊंगा, उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। ऐसे तो ढेर वीडियोस पढ़े और बुक्स में सब यही भरा पड़ा है, पर आपको दिमाग कैसे लगाना है, अप्रोच कैसी लगानी है, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। सो देखो,
आपको समझ में आया? अगर कुछ भी, अगर किसी का कोई भी दिमाग नहीं चलेगा तो ऐसे तो आप सोच सकते थे ना, है ना। सबसे पहले हमने क्या पकड़ा कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर हमने क्या पकड़ा कि मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं। फिर मैंने देखा यहां 1 प्लस कर रहे हैं, यहां 3 है, 8 है, यहां 27 है, तो मुझे समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 4 का क्यूब ऐड कर रहे होंगे, चेक कर लो। इसके बाद क्या करेंगे, 5 का क्यूब ऐड करेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, 659 में आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है और 5 का क्यूब 125 प्लस करना है। क्या यही हो रहा है? ऐसे ही कर रहे हो, हाँ या ना। तो अगर आप इसका 6 गुना करोगे तो देखो ये 54 का 4 हो जाएगा, कैरी 5, 30 और 5 35 का 5, कैरी 3, 36 और 3 हो गया कितना, 39। और आपको इसमें 5 का क्यूब 125 आपको प्लस करना है। तो ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 0, ये आ गया 4। आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? सी। राइट? क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई, मुझे समझ में आया या नहीं आया? चलो भाई, बहुत अच्छे, समझे। आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, मैं आपको क्योंकि सिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगता नहीं है हमें करने में, है ना, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो। चलो, इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। आपको 20-30 सेकेंड्स में दूंगा, बनता है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आपको सोचना कैसे है, पकड़ना कैसे उस चीज को। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लास्ट के 5 to 10 मिनट जवाब दूंगा। अभी आप प्लीज सुकून से बढ़िया क्लास अटेंड करो, लास्ट के 5-10 मिनट खूब सारी बात करेंगे, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं जवाब दे दूंगा बस। क्योंकि क्लास के बीच बीच में बातचीत से मजा नहीं आता। नोटिफिकेशन जस्ट में भी इस क्लास के बाद, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हो गई है, अदरवाइज नोटिफिकेशन हम ले आते, तो क्लास के जस्ट बाद नोटिफिकेशन देख लेंगे। हाँ राहुल जी, मैं बताऊंगा न्यू कमर्स को क्या करना है। सोनी जी तुक्का मारना सिखा दो बोल रहे हैं। सोनी जी गलत जगह आ गए हो तुम। तुक्का मारने से बेटर है एग्जाम मत देने जाओ, बेटर की और एक साल रुक जाओ, तैयारी करके अगले साल अच्छे से एग्जाम दो, पर तुक्का मारने की कला मत सीखो, कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। ओके विनीत, अभी मैं 7 बजे आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा, उसमें फिर और डिस्कशन कर लेंगे लाइव। राइट? चलो भाई, ये तो हो गया सभी का। देखिए, अब आपको एक बार में समझ में आ रहा होगा कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, क्योंकि इतने तेजी से नंबर तभी बढ़ सकते हैं। इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इंटू 1 + 1 में ही 9 आ सकता है। इसको देखकर समझ में आ रहा है कि इंटू 3, है ना, 9 का 3 गुना 27 और 2 करने पे ये आ सकता है। इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर मैं मान लो ये 30 होता तो ये 5 गुना, और वैसे भी 145 होता है, और 145 में कितना जोड़ेंगे, 3। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, 1 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 5 का। सो यहां किसका हो रहा होगा, 7 का। इसके बाद किसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 9 का। फिर आप क्या कर रहे हो, 1 प्लस कर रहे हो, 2 3। तो अब क्या करोगे, 4, और इसके बाद क्या करोगे, 5। तो 9 का जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 360 और 9 आ जाएगा, उसमें 5 जुड़ेगा, 9365 आंसर है क्या, है ना। ऑप्शन नंबर ई। कितनी आसानी से हो गया, बताइए, समझ में आया सभी को, हाँ या ना। वेल डन। मल्टीप्लिकेशन पकड़ में आ गया। अब क्या करना है, आपको सोचना है कि 8 को 9 कैसे बनाया जाए, तो आपको समझ में आया। फिर सोचो 9 को 29 कैसे बनाया जाए, तो आपको समझ में आया कि हाँ। और जहां आपने दो चीजों की भी रूट पकड़ ली, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। ओके चलो भाई, आगे बढ़ जाएं, करो इसको। इसकी पीडीएफ आप अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना टेलीग्राम पे, और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो स्क्रीनशॉट मत लो, सब मैं आपको दे दूंगा एज इट इज। पूजा, वही हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा आप बस पूरा सेशन अटेंड करो, एंड तक आप कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, और जितना आपको आता है उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट करके ही आज जाओगे। बस सेशन को इत्मीनान से अटेंड करो, और जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पे ध्यान दो, बीच में डिस्ट्रैक्ट मत हो। जब कमेंट करना हो तब करो, कमेंट्स पढ़ो भी मत, पूरा क्लास पे फोकस करो, सीखो। दिनेश, लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा दिमाग, मैं बताऊंगा कैसे लगेगा।
वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। देखिए, अब यहां सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। यहां पर अब कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है? ये तो खैर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। ऑप्शंस को देखो जरा, तो इसको देखकर एक बात समझ में आ रही है। देखो, दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन होते हैं। एक मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है कि पहले 5 गुना, फिर 6 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, एक ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है। एक मल्टीप्लीकेशन फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स होता है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 का कर दिया, फिर 2 का कर दिया, फिर 1 का कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि फिक्स है कि 2 का मल्टीप्लाई ही होगा। तो आप समझना, अगर नंबर्स क्लोज हैं पर थोड़ा कुछ मल्टीप्लिकेशन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये कोई सा पैटर्न हो सकता है कि एक रिपीटिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक ही नंबर का वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर नंबर चेंज होगा तो इतना करीब नहीं रहेंगे, नंबर कुछ का कुछ बन चुका होगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है पर रिपीटिंग पैटर्न है। एक ही कोई नंबर है जिसको वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या बड़े क्लोज नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब सोचो 16 को 34 कैसे बनाएं? तो क्या डबल करके 2 कर सकते हैं क्या? 16 2 जा 32 प्लस 2 34, राइट। अब सोचो 34 को 66 कैसे बना सकते हैं? तो इसका अगर मैं डबल करूंगा तो -2 करना पड़ेगा। तो देखो, मुझे पैटर्न थोड़ा सा पकड़ में आ रहा है, शायद ये हो सकता है। अब 66 को अगर मुझे ये बनाना है तो 66 का डबल होता है 132 प्लस 2। देखो सही है, इंटू 2 प्लस 2, 2 माइनस 2, ये तो ये क्या होगा 2 माइनस 2, और इसके बाद क्या होना चाहिए इंटू 2 प्लस 2। तो 266 का अगर आप डबल करोगे तो 6 का 12 कैरी 1, 12 13 3, 2 2 4 और 1 5, 532, और उसमें आप अगर 2 प्लस कर दोगे तो क्या 534 आएगा, है ना। आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 534, राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 534। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे ना, अभी से आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट फील होने लगेगा। मेन चीज क्या है? पैटर्न को पकड़ना, कि उसको हम कैसे कैच करें, कैसे उस चीज को पकड़ें। चलो भाई, इसको करो। ये एक बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला और एक मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन है। काफी बार ये पैटर्न बनता है, और अगर थोड़ी बहुत भी आपको प्रैक्टिस है तो आप देखकर बता दोगे यहां क्या हो रहा है। पीडीएफ आपको मिलेगी अवनीश अपने टेलीग्राम चैनल पर, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, वहां मिलेगी। नरेश मैं यही हूं, कहीं नहीं था, मैं धरती पर ही था। हाँ जी, 7 o'clock पे हम लोग आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन के साथ मिलने वाले हैं, जस्ट इस क्लास के बाद। हो गया है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। देखिए, आपको एक बात यहां पे समझ में आ रही होगी, 6 से अगर 3 हुआ है तो देखो, अगर कोई नंबर कम हुआ है, दो ही ऑप्शन है कि या तो आपने माइनस किया होगा या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। यहां कम होने के बाद यहां बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, और अगर आप नंबर्स को ध्यान से देख रहे हो तो ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? ऑप्शंस। ऑप्शंस को देखो, 39 अगर डायरेक्ट 100 प्लस जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होने पर ही हो पाएगा,
है ना, तभी हो सकता है ये। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अब मुझे बस इतना सा दिमाग लगाना है कि 6 को 3 कैसे बनाए। तो ये बनेगा भाई 0.5 के मल्टीप्लाई से। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 1.5 के मल्टीप्लाई से। फिर ये कैसे हो रहा होगा, 2.5 के मल्टीप्लाई से। करके देख लेना आप, 25 का 5 गुना 125 का 5 कैरी हो जाएगा कितना, कैरी हो जाएगा 12, सॉरी मतलब सही है। तो ये क्या हो रहा होगा आपका 3.5, और ये क्या हो रहा होगा आपका 4.5। समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे जल्दी से। करेक्ट है, राइट। ओके, तो आपका इसका आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट आराम से करना, ऑप्शन आएगा आपका 177.1875। ओके, और आप कैलकुलेट मत करो, मैं छोटा सा तरीका बताता हूं। आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लो, इसको अप्रोक्सीमेट 40 मान लो, और 40 का 4 टाइम्स कितना होता है, 160 होता है। 160 से बड़ा यहां पे केवल एक ही ऑप्शन है, यही आंसर पॉसिबल है और कुछ हो भी नहीं सकता। तो कैलकुलेशन नहीं करना था, थोड़ा सा सोचना था। और ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन से अलग अलग है ना, ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे। अगर कैलकुलेशन टफ होगा तो एक बात याद रखना कि कैलकुलेशन करके टाइम मत खराब करना, थोड़ा सा वहां सोचो कि हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस को आसपास कर सकते हैं क्या, आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहला काम पैटर्न क्या हो सकता है सोचना है। प्लस माइनस चल रहा है कि इनटू चल रहा है, सबसे पहला काम, उसके बाद आगे की सारी चीजें करिए। हाँ जी, मेरा जो कोर्स है वो विनर्स की ऐप पर, हमारी खुद की ऐप है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, उस पे हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। हाँ जी, इसकी शीट आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है भाई पैटर्न आपको। यहां पे मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया, कुछ ना कुछ प्लस माइनस है। प्लस माइनस के केस में सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है 13, ये कितना डिक्रीज हो रहा है 11, फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 66 से अगर 73 बना है मतलब ये कितना हो रहा है प्लस का 7, फिर कितना हो रहा है 73, और इनमें कितने का डिफरेंस हो गया माइनस का 5। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, 13 के बाद 11, 11 के बीच में 10, 9, 8 भी आते थे, पर इन्होंने 7 लिया है, मतलब वो यहां पे प्राइम नंबर्स फॉलो करना चाह रहे हैं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, ये आपको सोचना है ना भाई। 13, 11 के बाद 9 आ सकता था, अगर ऑड नंबर लेते तो 9 आ सकता था, पर 7 ले रहे हैं मतलब वो क्या फॉलो कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स। 5 के पहले क्या आता होगा 3, प्लस माइनस तो अगला क्या होगा प्लस, तो प्लस आप 3 करोगे, 68 में अगर आपने 3 प्लस किया तो आप सभी का आंसर 71 ही आ रहा होगा। यही है आंसर, आ गया आपका बी, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी 71 करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, करिए भाई इसको। पैटर्न पकड़ो, देखते से समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और फिर बस शुरू हो जाओ। 2 दिन में मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आप पैटर्न पकड़ना और थोड़ा सा लॉजिक लगाना तो सीख ही जाओगे। फिर बस 50-60 क्वेश्चन और टाइम निकाल के सॉल्व कर लेना, सीरीज बनने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और सीरीज सीख जाओगे, है ना। बस अच्छे से फॉलो करोगे, रेगुलर पढ़ोगे, सब सीखोगे। फिर डीआई की टेक्निक्स बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा मैं आपको, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ बनेगा। सोनी जी बताएंगे आपको, आपकी समस्या का इलाज भी बताएंगे। संडे का जो हमारा टॉक शो होता है ना, उसमें आओ आप, उसमें बताएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे राहुल। अमित 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं कम से कम, कभी कभी 8 भी आ जाते हैं।
वेरी गुड। देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया है कि मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता। अगर नंबर्स इतने लंबे जाने तक अगर काफी क्लोज चल रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 500 से 5 बार मतलब 4 सीरीज फॉलो करके अगर 1100 बनेगा तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली प्लस माइनस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस निकालने पे मेहनत करो। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखो। 12 में से 1, 2 में से 1 गया तो 1, और आपका 64 में से अगर 56 गया, 64 में से 56 गया तो ये तो 81 होता है ना, 81 ही हो रहा है ना। तो 81 क्या हुआ है, प्लस हुआ है। इनका डिफरेंस देखो तो 3 में से 2 गया 1, 76 में से अगर आपने 64 माइनस किया तो ये तो 12 होता है। ये देखते से दिमाग में आना चाहिए कि ये तो स्क्वायर होते हैं। ये 9 का स्क्वायर है, ये आपके 11 का स्क्वायर है, मतलब कुछ ना कुछ यही गड़बड़ चल रहा है यहां पे। 12 में से अब देखो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अगर 9 है, 11 है, तो अगला 13 का स्क्वायर। मुझे दिमाग में आ गया कि अगला 13 का स्क्वायर 169 होना चाहिए। चेक करो, 12 में से 3 गया 9, बचा कितना 92। 92 में से अगर 76 गया तो 16 ही आएगा। क्या करेक्ट है। सो 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यहां पर क्या आ रहा होगा 15 का स्क्वायर, और इसके बाद क्या आ रहा होगा 17 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 1157 में 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, प्लस करना है आपको। 9 + 7 कितना होता है 16 का 6 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1, 2 3 4, और ये हो गया आपका कितना 1446। यही आ रहा है क्या आपका आंसर, आएगा आपका 1446, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, गुड। करेक्ट है भाई। मेहर कुमार राव मेरे दोस्त, कल मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है और आज दिन भर से मैं सपोर्ट में ही लगा हूं, है ना। एक बार मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल सब चेक करो। तुम ऐसा नहीं बोलते अगर सब देख लेते तो। क्या होता है, आलोचना करना बड़ा आसान काम है दोस्त। पहले चेक करा करो कि किसी ने कुछ किया भी है कि नहीं किया है। चलो भाई, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। करिए इसको। अच्छा तन्नू, ठीक है, एग्जाम में चल देंगे तुम्हारे साथ, है ना। हाँ भाई सुभाष, उसके लिए भी लगे हुए हैं यार। कल उस पे काफी सारी चीजें तो हमने बता दी, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, सबके लिए क्या करना है आकाश बताएंगे। आज हम लोग सुबह से ट्विटर और इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं, है ना। शाम को क्योंकि मैंने कमिट कर दिया था आपको, आज फर्स्ट डे था इसलिए आज स्टार्ट करना था। गुड। देखो यहां मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं रहा है, मतलब यहां पे जरूर क्या चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है। ओके, मॉर्निंग में चलती है स्वाति। चलिए 1369 या डी आंसर आ रहा है। ओके, देखिए हम यहां पर भी डिफरेंस ही लेंगे। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 4 में से 3 गया, और आपका 2 में से 12 में से 4 गया, ठीक है। यहां बचा 14, 81, 81 आया, मतलब ये क्या हो रहा है आपका -81, मतलब -9 का स्क्वायर। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखो, 3 में से 4 गया, मतलब 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा आपका 9, और यहां पे बचेगा आपका 3। 13 में से अगर आपने 9 माइनस किया तो ये 4 आ गया और ये 0 हो गया। तो आपको फिर समझ में आ रहा है कि 7 का स्क्वायर, तो क्या वही तो नहीं हो रहा है 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो लेस्ट आगे आप जस्ट हिट एंड ट्रायल मारो कि यहां पे -25 हो रहा है क्या, -5 का स्क्वायर हो रहा है क्या। सो 1394 में से 25 माइनस करो, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 8 में से 2 जाएगा 6, 1369, यही आ रहा है क्या आपका 1369, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और अगर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। देखो 1369 में से अगर 9 माइनस करोगे तो 1360 ही आएगा ना, तो बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो आप। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करिए।
मैं आपको 2019 की सीरीज ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, आपको लगता है कि 2019 की सीरीज कैसी आई थी, तो मैं ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है उस वीडियो को बनाए हुए, तो आप सर्च करना, नंबर सीरीज का मेरा वीडियो मिलेगा। 2019 आईबीपीएस आरआरबी आरआरबी के एग्जाम की सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको जरूर देख लेना। थैंक यू भाई सौभाग्य। चलो बहुत अच्छे तन्नू। हाँ जी शत्रुघ्न, आ रहा है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस कोर्स आ रहा है, हो सकता है कल हम डिक्लेयर करें। नहीं राहुल, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैथ्स की क्लास पूरन मॉर्निंग में लगती है। टू 8 6 9 5 आंसर होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, तो आप अगर यहां पर देखोगे, मुझे 13 बनाना है, तो इंटू 2 + 3 से काम बन जाएगा क्या? जरूर बन जाएगा। अब 13 को अगर मुझे 52 बनाना है, तो क्या मैं यहां पर 4 टाइम्स, है ना, 13 का 4 × 52 और 6, इससे काम हो जाएगा क्या? 4 और ये 3 का 6 हो रहा है। अब पूरा खेल इस पे टिका हुआ है, तो यहां ज्यादा संभावना है कि 6 का मल्टीप्लाई हो। अगर 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? ये 348 आएगा। लेकिन 348 से कितना ज्यादा है? ये 9। तो आपको पैटर्न पकड़ में आ गया कि पहले डबल, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, फिर 6 का। तो यहां किसका मल्टीप्लाई होगा? 8 का। और यहां किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 का। 3 6 9, तो नेक्स्ट क्या जुड़ेगा? 12। और नेक्स्ट क्या जुड़ेगा? 15। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना तो एकदम आसान है, और इसमें आपको बस क्या प्लस करना था? 15। 28695, 28695 कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। यही आ रहा है क्या सभी का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। 9 वाला, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शुरुआत में ही आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो आप पहले इधर मेहनत करो, है ना, इधर सोचो क्या पैटर्न होगा, शुरू से नहीं। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, और वैसे भी अगर कभी पैटर्न पकड़ में ना आए ना, तो शुरुआत के 2 3 नंबर्स पे कभी मेहनत मत किया करो। हमेशा लास्ट के 2 3 नंबर्स को देखोगे तो आप जल्दी पैटर्न पकड़ोगे। कभी भी करके देख लेना आप, क्योंकि शुरू के नंबर्स में बड़े क्लोज होते हैं ना, आपको समझ नहीं आता। जब लास्ट के नंबर्स देखते हो तो आपको पैटर्न जल्दी पकड़ में आता है कि यहां पे क्या हो सकता है। करो जल्दी से। हाँ नरेश भाई, मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे इस वीक में। ऋतुराज बताएंगे, अभी ये उस चीज का सेशन नहीं है, बताएंगे वो भी आपको, संडे मिलो उसके लिए। मॉर्निंग में मैच चलता है 9 to 10:30। हो गया। देखिए यहां पर ज्यादातर बच्चे, पता है क्या है, किस चीज में फंसेंगे, वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई में बेसिकली यहां पे कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन हो नहीं रहा है ना। अब यहां पे एक बहुत खतरनाक चीज चल रही है, अगर आप वो दिमाग लगा पाए तो। क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके? बी आ रहे हैं और डी आ रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। देखो 2 हो गया, यहां पे 4 5 6, ठीक है। क्या लगता है क्या हो रहा है? ओके, नहीं बन रहा है।
ठीक है, देखो यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, प्लस माइनस में भी यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे जरूर कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पे स्क्वायर क्यूब में थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मुझे 64 बनाना है तो ये मुझे 4 के क्यूब के पास में दिख रहा है ना। 4 का घन 64, 64 में से 3 जाएगा। फिर मुझे 211 अगर बनाना है तो ये 6 का क्यूब, 6 का घन होता है 216, और इसमें से कितना माइनस करने पे 211 आ जाएगा, 5। फिर ये मुझे दिख रहा है 8 का क्यूब, 8 का घन 512, और उसमें से 7 माइनस हो जाएगा। देखो पैटर्न बन रहा है क्या, 4 6 8। तो अगला क्या होना चाहिए, 10 का क्यूब माइनस 9। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका 12 का क्यूब माइनस 11। समझ में आ रहा है क्या। तो इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले आया होगा 2 का क्यूब माइनस 1, 1 3 5 7 9। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 में से 1 गया, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 7। तो जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। ये एक बाउंसर था, है ना, क्योंकि ये एकदम से दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, हम डिफरेंस लेते रह जाएंगे, समझ में आ रहा है कि वो क्यूब स्क्वायर में निकल गया। तो क्यूब स्क्वायर को ना थोड़ा इंटेंशनली याद कर लिया करो, है ना। कभी कभी नंबर्स को थोड़ा कंपेयर करा करो कि 61 थोड़ा सा, अगर देखो क्यूब्स याद होंगे ना तो आपका दिमाग चलेगा कि 64, 216, 512, और फिर आपका 1000, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1728। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये इसके क्लोज है, ये इसके क्लोज है, ये इसके क्लोज है, ये इधर, मतलब यहां पे क्या चल रहा है, क्यूब पैटर्न चल रहा है। तो अगर थोड़ा सा क्यूब के नजरिए से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे आपको देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन बीच में आ गया है। इसमें आपको रॉन्ग टर्म पता लगाना है कि इसमें गलत क्या है, रॉन्ग टर्म कौन सा है, ये आपको यहां पे पता लगाना है। करिए। थोड़ा सा ध्यान दोगे बन जाएगा आपसे। रॉन्ग टर्म बताना है। हाँ जी अनिल, बहुत अच्छे भाई अनुराग। थैंक यू भाई विनीत। 8645 रॉन्ग आ रहा है, 288 भी रॉन्ग आ रहा है, 1440 भी रॉन्ग आ रहा है। सभी रॉन्ग है क्या, एक टर्म कोई सा रॉन्ग आएगा। देखिए हम यहां पर अगर देखें, देखो एकदम बच्चों वाला सवाल दिख रहा है ये वाला। तो आप अगर देखें तो ये कितना दिख रहा है डबल, ये कितना दिख रहा है ट्रिपल, ये कितना दिख रहा है 4 टाइम्स, है ना, 4 गुना यही होता है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए 5 गुना, यहां तक भी सही है। इसके बाद क्या होना चाहिए था 6 गुना। ये भी मत निकाल के देखो कि क्या होना है, आपको पता है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 0 आना चाहिए था ना। तो 8645 आपका रॉन्ग है। हमें इस बात की चिंता नहीं कि इसकी जगह क्या आएगा, ये गलत है, बस इतना ही बताना है। बहुत अच्छे। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाएं, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसको। देखो डेली हम लोग की क्लास चलने वाली है शाम को 6 से 7, 11 तारीख तक, है ना। और डेली मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके लास्ट 11 डेज का। तो आपको रोज कुछ ना कुछ टिप्स भी मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी भी शेयर में करते रहूंगा, आपको कैसे पढ़ाई करना है वो भी बताते रहूंगा, और क्वेश्चंस भी हम ढेर सारे कर देंगे। तो आपको ये आखिरी के जो दिन है थोड़ा सा एक संभलने का मौका मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि इन लास्ट डेज को कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको बताते रहूंगा दिन पे दिन, है ना। बस रेगुलर रहना है, डेली 6 to 7, 6 से 7 रोज। शेड्यूल मैंने कल बताया था, फिलहाल मेरे पास शेड्यूल नहीं है, अगर होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। करिए इसको। ये तो आपको दिख ही रहा है, देखो मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं सकता यहां पे, मतलब जरूर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिफरेंस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस है 4 का,
है ना। यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का है। फिर इधर आगे बढ़ो, इनमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस 9 का दिख रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो आपको दिख रहा है। अच्छा एक और चीज दिमाग लगाओ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर, और यहां आ भी 16 रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, मतलब प्लस का 25। और 177 में अगर प्लस 25 करोगे तो 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 9 10 का 0 कैरी 1, 202 आ रहा है क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, 202। करेक्ट, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन ऐसा करवाया था, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। करो जल्दी। ओके भाई, थैंक यू श्याम जी। सौरभ लेट मी चेक, अभी मैंने नोटिफिकेशन देखा नहीं है, मुझे एक बार देखने दो। अभी 7 बजे मैं नोटिफिकेशन के साथ आऊंगा आईवीपीएस क्लर्क के, फिर देखते हैं उसको। चलो भाई, हो गया क्या ये वाला। आपको अगर देखो यहां पे नंबर्स क्लोज है, मतलब हम यहां पे डिफरेंस भी ले सकते हैं, पर डिफरेंस तो हो नहीं सकता, प्लस माइनस तो हो नहीं सकता। इसको अगर मुझे ये बनाना है, 4 को अगर 2 बनाना है, तो ये 0.5 से ही पॉसिबल है, फिर 1 से पॉसिबल है, फिर 1.5 से पॉसिबल है, देन क्या हो रहा होगा 2, देन क्या हो रहा होगा 2.5, तो 6 इंटू 2.5 क्या होता है 15, ऑप्शन बी, राइट। एकदम आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगाइए भाई इसमें दिमाग। आपको क्वेश्चन देखकर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और इसको हैबिट में लाओ, है ना, ऐसे नहीं कि अभी कर रहे हो, इस चीज को हैबिट में लाओ। क्वेश्चन देखकर दिमाग लगाओ कि यहां पे कौन सा पैटर्न हो सकता है ना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहले ये डिसाइड करो कि प्लस माइनस हो रहा है कि मल्टीप्लाई, उसके बाद अगला रास्ता खुलेगा। तो 2-3 स्टेज होती हैं, तब जाके हम पैटर्न को पकड़ते हैं। इसको देखकर समझ में आ गया कि यहां मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, पर क्या होगा उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो लगाओ दिमाग। ठीक है, 705 728, और सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिफरेंस ले लो पहले, डिफरेंस लोगे आपको समझ में आएगा। करेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर डिफरेंस सही लिया होगा, तो इनमें डिफरेंस आ रहा है 23 का, है ना, इनमें डिफरेंस आ रहा है 46 का, फिर इनमें डिफरेंस कितना आएगा, तो 69 का, फिर कितने का आएगा 92 का, फिर कितने का आएगा 115 का। ऐसे ही हो रहा है क्या, है ना। तो आप देखेंगे 23 का टेबल चल रहा है, तो 23 का अगर आपका टेबल चलेगा तो 23 46 69 92 115, मतलब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले तो इसमें 23 प्लस करना है, क्योंकि आपको टेबल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 23, अगर आपने इसमें प्लस किया तो ये 8 और 3 और 1 138 हो जाएगा, 138 प्लस कर दो, ठीक है, 1188 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, नन ऑफ दीज आ रहा है क्या, नन ऑफ दिस, करेक्ट, है ना। 23 का टेबल चल रहा है, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 14। मेरा आज 25 क्वेश्चंस का टारगेट था, पर मुझे नहीं लग रहा है 25 तक हम लोग जा पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किशन अभी प्लान नहीं किया उसको हमने।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे इजी भी है, टर्म्स कम है, और ऑप्शंस को देखोगे अगर थोड़ा ध्यान से तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि यहां पे क्या हो रहा होगा। जल्दी से देखो, 20 से 30 सेकंड और दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैं बताता हूं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दिशा पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे, है ना। थोड़ा आधा एक घंटा लगेगा आपको विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे, ये सब पूरा जो मैं आपको आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ना, ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल श्री कृष्णा, अब पहचाने तुम्हें, तुम नाम बदल के आए हो यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए भाई, कोई दिमाग लगाया क्या? देखो यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये तो कंफर्म है, पर मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पहले लगभग मैं इसको 6 गुना बोल दूं क्या, फिर अगर देखोगे तो ये लगभग 4 गुना हो रहा है, फिर आप देखोगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, 8 का 5 गुना, लगभग 5 गुना। तो कोई ऐसा पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है पर कुछ अलग हो रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। और मल्टीप्लिकेशन जनरली, है ना, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। यहां पर ऐसा कुछ हम पैटर्न बना रहे हैं तो पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ और करके देखते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, जैसे मुझे 3 को अगर 20 बनाना है और कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें एक्चुअल में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है पता है क्या है, पहले ये 7 प्लस कर रहे हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा रेयर है इसको सोचना, पर ये यहां पर हो रहा है। फिर 20 को अगर मुझे 80 बनाना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पहले जैसे इन्होंने 7 प्लस किया, समझ में आ रहा है, किसी ने दिमाग लगाया क्या? ठीक है, अब यहां पर मुझे पता है कि 87 जो है, देखो यहां 2 टाइम्स हुआ ना, तो मैं यहां सोचूंगा कि अगर ये 3 टाइम्स होने के बाद हो तो ये 3 टाइम्स आता है किसके टेबल में, ये आता है 29 के टेबल में, है ना। मतलब ये पहले 29 बना होगा, मतलब पहले 9 प्लस हुआ होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो पहले 7 जुड़ा, फिर डबल, फिर 9 जुड़ा, फिर 11। तो अब नेक्स्ट की उम्मीद क्या लग रही है कि पहले 11 प्लस कर लो और उसके बाद कितना मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो। 11 अगर आप प्लस करोगे तो क्या 98 बनेगा, और 98 का अगर 4 टाइम्स करोगे तो यही आएगा क्या, करेक्ट है। इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो रहा होगा, पहले 13 प्लस हो रहा है और उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 प्लस करो, ये हो गया 5 0 और 3 4 5, 505 आ रहा है, और इसका आप 5 टाइम्स करोगे, ठीक है। तो बड़ा आसान दिख रहा है, तो 505 का 5 टाइम्स क्या होता है, 20, सॉरी 2525, यही आएगा। 3 और 2 5, 9 10 11, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, है ना। अरे यार यहां सॉरी 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 सॉरी, यहां 405 आएगा ना, 2025, 2025 आंसर आएगा। करेक्ट, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अच्छा भाई, पहली बार देख रहे हो, 2025 करेक्ट आंसर होगा, मैंने प्लस में गलती कर दी थी, समझ गए होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1050 को 420 बना रहे हैं, फिर 420 को 168 बना रहे हैं। चलो आप एक बार दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है। हाँ जी, देखो भाई ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, धुआंधार लॉजिक इसमें। अच्छा देखिए, यहां पर मैं आपको इसमें लॉजिक बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक क्या लगता है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर नंबर्स देखो, पहले तो नंबर कम होते जा रहे हैं,
तो कम होते जा रहे हैं, तो दो चीजें हो सकती है। बात सुनना, अगर मैं 10 को 5 लिखना चाहूं तो इसके दो तरीके हैं। 10 को अगर 5 बनाना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं। दोनों का मतलब एक ही है, 10 का हाफ कर दूं ऐसे या ऐसे। तो आप एक बात समझना कि अगर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं या हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे केस में दोनों चीजें लग सकती हैं। और अगर नंबर पॉइंट में, फिर पॉइंट में बढ़ते जा रहा है, मतलब यहां कंफर्म हो गया है नंबर तेजी से गिर रहे हैं, मतलब डिवाइड समझ लो या मल्टीप्लाई समझ लो, कुछ भी आप समझ लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप कुछ मत सोचो, आप तो ये सोचो कि ये कैसे बनेगा। अगर मुझे 1050 को 420 बनाना है तो ये कैसे बनेगा, आप तो बस इतना सा दिमाग लगा लो, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप इसको, 42 और आपका ये हो जाएगा, है ना। 105 का अगर टेबल लेते हैं तो 105 का टेबल आता है आपका 210 का ये। अरे ये तो बहुत सही चीज है, देखो सोच के देखो, 105 का डबल 210 210, और 210 का डबल 420 42 होता है। मतलब ये 4 बार तो नहीं, पर ये 0.4 बार कैंसिल होगा, ठीक है। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 0.4 का, तो ये बनेगा। फिर मैं यहां और चेक करूंगा कि क्या 420 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने पे यार है क्या, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, 4 का डबल और 4 का ये, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहां पर क्या हो रहा है, 0.4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या, ठीक है। लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, है ना। और मुझे तो लग रहा है आंसर ए आना चाहिए, 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 का अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 6 तो आ नहीं सकता, है ना। तो आपका 4.3008 आ सकता है, ये ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं कहूं 0.4 को, तो 0.4 को ही क्या कहा जा सकता है, 0.4 का मतलब होता है 4/10। 4/10 का मतलब क्या होता है, 2/5। तो ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। इंटू 0.4 से कर दो, इंटू 2/5 कर दो, या 5/2 से डिवाइड, 2/5 से आप 5/2 से आप उसको डिवाइड कर दो। सारे एक ही लॉजिक है। अच्छा अनुराग, करेक्ट, ओके है। चलिए, सो जैसे आपको पता है आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अभी हम 10 मिनट के अंदर वापस लाइव मिलने वाले हैं। नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई सारी बातें बताऊंगा, है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक दो होमवर्क मैं आपको दे देता हूं क्वेश्चंस का। इसकी पीडीएफ आप लोग अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। मैं आपको एक दो होमवर्क दे देता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 ले लो, ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 17। इनको आप लोग करना, बाकी इसके आगे कल हम और आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि हमारी डेली क्लास, ठीक है, एक मतलब आज से 1 सितंबर से डेली 11 सितंबर तक मैं आपको रोज 6 to 7 इवनिंग में लाइव मिलने वाला हूं। और हमने एक शेड्यूल बनाया था कल, मैं आपको और कल दिखा दूंगा। कल वापस से नंबर सीरीज लेंगे, उसके बाद डीआई, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, और फिर मिक्स क्वेश्चंस 2018-19 के सारे क्वेश्चंस। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है आईबीपीएस आरआरबी की, तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करो, उसी नाम से मिलेगी। कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। और उसमें हम आज या कल से वीडियो सॉल्यूशंस भी, मतलब टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल से आपको टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाया करेंगे, ये सब ऐप पे मिलेगा। बाकी डेली हमारी यहां पे क्लास चली रही है लाइव। अगर आप रोज 1 घंटे अटेंड कर लोगे सीरियसली, रेगुलरली, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी कि हाँ, आज की ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी लॉजिक लग सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ रोज मैं नया सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आपको रेगुलर बने रहना है, ओके। बाकी फिर शेड्यूल में आपको और डिस्कस करा दूंगा। अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन के साथ, ओके। दिशा, मैंने 11 सिलेक्शंस लिए हैं ठीक है, और मैंने जॉब भी करी है, एसबीआई पीओ मैंने निकाला है, एलआईसी डबलओ पे मैंने काम किया है, और 3-4 साल जॉब करने के बाद मैंने टीचिंग
अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू किया है ना। आप थोड़ा सा मेरे बारे में रिसर्च स्टडी करना, आपको पता चलेगा। चलिए भाई, सो फिलहाल यहीं रुकते हैं, बाकी कल मुलाकात होती है वापस 6 से 7 पे, और अभी 10 मिनट में हम लोग वापस मिल रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए, गुड नाइट। बारे में रिसर्च स्टडी करना, आपको पता चलेगा। चलिए भाई, सो फिलहाल यहीं रुकते हैं, बाकी कल मुलाकात होती है वापस 6 से 7 पे, और अभी 10 मिनट में हम लोग वापस मिल रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए, गुड नाइट।